विश्वकर्मा एक्शन ग्रुप अयोध्या ने आयोजित किया होली मिलन समारोह। समाज के सामाजिक राजनैतिक उत्थान पर हुई चर्चा। लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर दी एक दूसरे को बधाई। इस होली मिलन समारोह में और मैं आप लोगों को होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी कुछ जगहों पे कल होली मनाई गई, कुछ जगहों पे परसों थी और आप सबको फिर से एक बार होली की हृदय से धन्यवाद, शुभकामनाएं। जैसा कि मैं अभी बीच में सब कुछ सुन रहा था, काफ़ी देर से हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं और इन लोगों ने काफ़ी शोध कर रखा है अपने समाज के प्रति। जो आज हम लोगों को ये जानने को मिला, काफ़ी चीज़ें थी जो हम नहीं जानते थे अपने समाज के बारे में। यहाँ पर आके मुझे जो जानकारियाँ मिली और जो आपने ये हम लोगों को जानकारी दी, उसके लिए मैं आपको एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के इतिहास के बारे में जानना। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं और ना ही काफ़ी ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो जानना चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारा समाज पीछे कैसा था, अब वर्तमान में कैसा है और आगे कैसा होने वाला है। क्योंकि कुछ लोग हैं, मैं यही देखता हूँ ज़्यादातर कि हमारा समाज जो उलझा हुआ है लोहार बढ़ई में, क्योंकि फेसबुक पे आप ज़्यादातर ले लीजिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर है, तमाम जगहों पे हम देखते हैं कि जो झगड़ा चलता है लोहार बढ़ई, आप बढ़ई हैं, आप लोहार हैं। हम क्यों नहीं एक मंच पर आ जाते हैं? मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ, फेसबुक पर तमाम लिखा करता हूँ कि हम लोगों के जितने भी समाज के नेतागण हैं वो सब लोग एक मंच पर आ जाएं, एक जगह इकट्ठा हो जाएं, हमें राजनीतिक भागीदारी अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा प्रत्येक विधानसभा में 15 से 20,000 22,000 हमारे समाज के लोग हैं। मैं खुद देवरिया जिले से पथरदेवा विधानसभा से मैं पार्टी से टिकट मांग रहा था और मैंने पूरी चुनाव की तैयारी की, जिसमें मैंने जब जाके पता किया प्रत्येक गांव में जाकर, तो मुझे ये जानकारी मिली कि हमारे समाज के लोग कम से कम 23,000 लोग हैं हमारे पथरदेवा विधानसभा में। लेकिन वो जागरूक नहीं है, हम लोग इकट्ठा नहीं हैं, उनका मत एक नहीं है, इसलिए आज हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी से भी पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मैं आप लोगों से सबसे यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एक जगह पर आइए, एक मंच पर आइए और सब लोग मिलकर अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़िए। क्योंकि तमाम पार्टियां हैं जो हमारे समाज को टिकट नहीं देती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुआ, हमारे समाज को कितने टिकट मिले, किस पार्टी ने टिकट दिया? किसी भी, अगर आप उच्च स्तर की पार्टियां देख लीजिए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, किसी ने भी हमारे समाज को टिकट नहीं दिया। एक टिकट मिला भी था बसपा से और एक टिकट भाजपा ने दिया था। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे समाज के जो लोग थे, जो कुछ हमें जानकारियाँ मिली व्हाट्सएप में, अपने ग्रुपों में, कि जहाँ पर जिस बूथ में हमारे बढ़ई समाज के या हमारे लोहार समाज के जो ज़्यादातर वोटर्स थे, उन्होंने ही उनको वोट नहीं किया। ये सबसे दुख का कारण है। अरे मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, आप लोग एकजुट तो होइए, अपना मत एक जगह, भले वो हारे जीते वो तो आपके ऊपर था, वो जो भी हुआ, लेकिन आप लोगों ने अगर अपना मत देते तो उन्हें भी खुशी होती, आगे आप लोग की हक की लड़ाई लड़ते। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि जो भी हुआ ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में, अभी भी 2024 का इलेक्शन होना है, आप लोग आगे बढ़ चढ़ के एकजुट बना दीजिए, तो मुझे लगता है कि अपने समाज को भी 2-4 टिकट तो अपने आप मिल जाएगा जब हम लोग एक जागरूक हो जाएंगे। तो मैं सबसे लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग एक साथ आइए, एक मंच पर आइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। मेरे लायक, मेरे प्रति अगर कोई भी चीज़, मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। जब आप मुझे बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे, मैं आप लोग के हक की लड़ाई में हमेशा शामिल रहूँगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार। समाज को एकत्रित करने के लिए जो प्रयास किए हैं वो काफ़ी सराहनीय है। मैं चेतन शर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि ये लगातार समाज हित में कार्य करते रहते हैं। मैं 2017 में बढ़ई जन चेतना संदेश रथ यात्रा लखनऊ से लेकर के कुशीनगर तक के लिए निकला था। चेतन जी ने हाईवे पर अपने सहयोगियों के साथ भव्य स्वागत कराया था। मैं इनको ऐसे कार्यों के लिए बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, समय बहुत ज़्यादा हो गया है और वक्ताओं ने
सभी पहलुओं पर बड़ी गूढ़ता से अपनी बात रखी है। मैं इतना ही बस कहना चाहता हूं कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं और राजनीति में भागीदारी आप चाहते हैं तो सामाजिक संगठनों के साथ आप राजनीतिक पार्टियों में भी जुड़िए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, राजनीतिक पार्टियां आपको टिकट नहीं देगी। चाहे आप कितना हो ताकत दिखा लें, कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। अभी इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं, कुशीनगर जिले की हाटा एक विधानसभा है। अपने ही विश्वकर्मा समाज के स्वर्णकार समाज से मोहन वर्मा जी हैं। वो काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट दी और प्रचंड बहुमत से, प्रचंड वोट से जीत करके विधानसभा पहुंचे हुए हैं। जब तक आप राजनीतिक पार्टी में, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जहां भी आप जुड़े हैं वहां बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और समाज की ताकत उस राजनीतिक पार्टियों को दिखाइए। जब वो राजनीतिक पार्टियां आपकी ताकत को देखेंगी तब आपके समाज की ताकत को पहचान पाएगी। हम अपने घर में, मंदिर में, कहीं किनारे अपने समाज की बैठक बुला लेते हैं, चाहे यही बैठक कितने सैकड़ों की संख्या में हमारे समाज के लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के पास ये संख्या नहीं दिख रही है। जब उन राजनीतिक पार्टियों को आप बुलाएंगे, अपने मंचों पर बैठाएंगे और उनके सामने अपनी बात को रखेंगे तो आपको प्रभाव पड़ेगा और आपके समाज को टिकट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में माया बाजार न्यू कबीरपुर चौराहे के पास डॉक्टर साहब के आवास पर आज विश्वकर्मा समाज का होली मिलन समारोह किया गया, जिसमें उपस्थित सभी बंधुओं को, सभी फ्रंटल सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से युवा वर्ग इस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, आने वाले समय में ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। जय विश्वकर्मा, जय भगवान। विश्वकर्मा समाज के सभी बंधुओं को होली मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से हमारे समाज के लोग आज संगठित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए हैं, वह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। अयोध्या जिले में माया बाजार न्यू कबीरपुर चौराहा के पास हमारे विश्वकर्मा एक्शन ग्रुप होली मिलन समारोह आज हुआ, जो हमारे अयोध्या जिले के समस्त विश्वकर्मा परिवार या विश्वकर्मा समाज या विश्वकर्मा संगठन या अन्य सभी समूह के आए यहाँ विश्वकर्मा समाज के लोगों होली मिलन समारोह को भव्य बनाया। और हम ये आशा करते हैं आने वाले समाज में विश्वकर्मा ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, बधाई देता हूँ। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में माया बाजार न्यू कबीरपुर चौराहे के पास डॉक्टर साहब के आवास पर आज विश्वकर्मा समाज का होली मिलन समारोह किया गया, जिसमें उपस्थित सभी बंधुओं को, सभी फ्रंटल सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से युवा वर्ग इस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, आने वाले समय में ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। जय विश्वकर्मा, जय भगवान। विश्वकर्मा एक्शन ग्रुप के द्वारा जो है होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वकर्मा समाज के विभिन्न जनपदों, विभिन्न मंडलों से आए हुए विश्वकर्मा बंधुओं ने जो है अपने विचार रख करके अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एक दूसरे को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये आभार प्रकट किया और ये कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से विश्वकर्मा समाज के सभी बंधु अपनी एकता को प्रदर्शित करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें आने वाले निकट भविष्य में वो दिन दूर नहीं जब इनको जो है विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न पार्टियां, विभिन्न संस्थाएं जो है हर एक सेक्टर में अपने जो है उन शीर्ष ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगी और समाज में तरक्की आएगी, जिससे जो है समाज दिन प्रतिदिन विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार सभी विश्वकर्मा बंधुओं को, इस उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को, भारत की समस्त जनता को जो है मैं चेतन विश्वकर्मा अपनी ओर से, विश्वकर्मा एक्शन ग्रुप की तरफ से सभी को इस भारत देश को जो है पूरे हार्दिक शुभकामना। सभी से मेरी भी यही अपील है कि आप सभी लोग संगठित हो करके अपने बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा ऐसा एक हथियार है जिसके बल पर हमारा समाज विकास कर सकता है, अपने अधिकारों से लड़ सकता है, अपने अधिकार ले सकता है।
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।